कोरोना के वार जारी, 24 घंटे में 12 अमवात, तादाद 281 हो गई, 13,328 मुतासरीन रिपोर्ट। पंजाब 5,446 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त, सिंध 4,615, केपी 1,864, बलोचिस्तान 781, गिलगित 318 और इस्लामाबाद में 245 केस रिपोर्ट। नेशनल कमांड सेंटर में कोरोना सूरत हाल का जायजा इजलास, रमजान गाइडलाइंस और सेहत से मुतालिक मजमूई सूरत हाल का जायजा। अशियाए खुरोनोश के स्टोर्स खोलने और शहरियों की नकलो हरकत पर हुक्काम की ब्रीफिंग जारी। चारों सूबों में इस हवाले से हुक्काम वीडियो लिंक में शरीक हुए। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी, छोटे और दरमियानी सनतों के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी का इम्कान। बैरूनी कर्जों समेत स्टेट बैंक के इकदामात और पाक ईरान सरहद बाढ़ के लिए फंड्स की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 7 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। कोरोना से निमटने की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। रमजान में अशियाए खुरोनोश की फराहमी, सियासी और मुआशी सूरत हाल भी जेर बहस आएगी। चीन से हिफाजती सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 18 टन सामान में हिफाजती किट्स, वेंटिलेटर्स और तिब्बी आलात शामिल। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं मजीद तिब्बी सामान जल्द पहुंचेगा। रोजाना 30 से 40 हजार कोरोना टेस्टों की सलाहियत हो गई है। सिंध में आज से ऑनलाइन कारोबार का आगाज, दुकान खोलने और गाहक आने की इजाजत नहीं होगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं अवाम की परेशानी को देखते हुए कारोबार की इजाजत दी। सईद गनी कहते हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल होगा। केपी के मुशीर बल्दियात कामरान मंगिश के अहले खाना कोरोना से महफूज। खानदान के 11 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आए। कामरान मंगिश सेल्फ आइसोलेशन में वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने पर तमाम अफराद के टेस्ट कराने का फैसला किया गया था। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। शहरियों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बाहर निकलने की इजाजत। लोगों को घरों में महदूद करने के लिए पुलिस और फौज के नाके। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में कारोबारी मराकिज, ट्रांसपोर्ट की मुअत्तली जारी। बिजली के बिल एक साथ में जमा कराने की दरखास्त पर समाअत। डेली वेजेस मुलाजमीन की लिस्ट कहाँ गई? मुतमईन करें कि लॉकडाउन में मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। मुलाजमीन को ना निकालने की जमानत पर बिलों में रिलीफ देने का सोचेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात की समाअत। आसिफ जरदारी पर पाक लेन केस में फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई मौखिर। अदालत ने कोरोना के बाइस कार्रवाई आगे ना बढ़ाई। आसिफ जरदारी फरियाद तालपुर अदालत पेश ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म हक़ाइक़ छुपाते नहीं, बताने पर यकीन रखते हैं। शहबाज साहब, पहले कभी हुकूमती वज़रा के खिलाफ तहकीकात हुई। सियासी मुखालिफिन ने पहले रिपोर्ट ना आने की रट लगाई। अब इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़ जारी है। फिरदौस आशी का ट्वीट, लिखा कमीशन के हक़ाइक़ आने पर ओपोजिशन फिर नाकाम होगी। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना इजलास आज होगा। कोरोना रिलीफ, इमरजेंसी फंड्स और वायरस के रोकथाम इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। तालीमी इदारों में फीस में कमी, मुख्तलिफ टैक्सों में छूट देने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कोरोना वायरस से निमटने और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मसाजिद में रमजान गाइडलाइंस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। असासा जात केस, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की आज नैब लाहौर तलबी। लीगी रहनुमा को अपने और अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। नैब गुज़िश्ता समाअत पर जमा कराए गए जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के शुरू में मनफी रुझान। इंडेक्स में 675 पॉइंट्स की कमी 32,131 की सतह पर आ गया। कोरोना वायरस के मईशत पर मनफी असरात, सरमायाकार बेयकीनी का शिकार।
پھلوں اور سبزیوں کو مہنگائی کا وائرس لگ گیا. آلو پیاز لیموں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول. سیب کیلا خربوزہ اور کھجور غریب کی پہنچ سے دور. منافع خوروں کی چاندی ہو گئی. پرائس کنٹرول کمیٹیاں شاید قرنطینہ میں چلی گئیں. صارفین پریشان. کرونا وائرس بے قابو. دنیا میں 2,07,000 اموات. 30 لاکھ مختلف اسپتالوں میں بیمار. امریکہ میں موت کے سائے. 55,500 ابدی نیند سو گئے. یورپ کا برا حال. اٹلی میں 27,500 جانیں جا چکی. اسپین 23,000. فرانس 22,000. برطانیہ میں 21,000 افراد لقمہ اجل بن چکے. ہمیں لڑنا ہے. پاکستان زندہ باد. گھر پر رہیں اپنے لیے اپنے پیروں کی خاطر. ہم اپنے پاپا کو بغیر ماسک کے باہر نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمیں اپنے پاپا سے پیار ہے. اور ماسک لگائیں. گھروں سے غیر ضروری باہر نہ جائیں. کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. قوم کا مستقبل میدان میں آ گیا. بچوں نے ویڈیو بنائی, ہم نے آپ تک پہنچائی. آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیے. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر.